हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो हम लोग डिस्कस करते हैं पहले सॉल्ट के बारे में। एक्चुअली सॉल्ट क्या होता है? अगर सॉल्ट की बात की जाए बेटा, सॉल्ट तब बनता है जब किसी भी हाइड्रोजन आपका जो एसिड्स होता है उन एसिड्स में से किसी भी रिएक्टिव मेटल के द्वारा जब हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है। जैसे आपके पास में एसिड है H2SO4। H2SO4 को अगर मैं किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ में मैंने इसको रिएक्ट कराया किसके साथ में, सोडियम के साथ में। सोडियम के साथ में रिएक्ट कराने पे क्या होगा, सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद में क्या करेगा, ये बनाएगा आपके पास में सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास में, हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो ये जो सोडियम सल्फेट है, यही सोडियम सल्फेट हमें क्या कहलाता है, सॉल्ट। ये कहलाएगा बेटा आपके पास में क्या, सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट वो कंपाउंड होते हैं जिनमें से क्या होता है, किसी भी एसिड में से जब रिएक्टिव मेटल के द्वारा हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, तो जो कंपाउंड को मिलता है एज अ प्रोडक्ट उसको बोला जाता है क्या, सॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में, तो सॉल्ट एक्चुअली दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास में, होते तो तीन है, न्यूट्रल भी होता है, वह हम लोग मेनली जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास में एसिडिक सॉल्ट एंड द सेकंड वन इज बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? तो देखिए एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन बेटा तब होता है जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हम लोग क्या करेंगे, वीक बेस के साथ में रिएक्ट कराएंगे। वीक बेस के साथ में क्या कराया गया, रिएक्ट कराया। तो इन दोनों की रिएक्शन के थ्रू जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो होगा हमारे पास में क्या, एसिडिक सॉल्ट। वो होगा कैसा, एसिडिक सॉल्ट। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए आपके पास में है सपोज HCl प्लस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको क्या करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में NH4OH के साथ में क्या कराया गया, रिएक्ट कराया गया। तो ये क्या करेगा, इधर से हाइड्रोजन को OH के साथ में क्या कर देगा, एड अप कर देगा, तो आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा, है ना। और वाटर मॉलिक्यूल मिलने के बाद में आपके पास में क्या बनेगा, इधर मिल जाएगा आपको NH4Cl प्लस H2O मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास में स्ट्रॉन्ग। ये जो बना आपके पास में ये होगा एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें जिस देखो सिंपल सा ट्रिक याद करने का है। आपसे पूछा जाए एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, तो इसमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग रखना है किसको, एसिड को। अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिक सॉल्ट क्या होता है, दैट मीन्स इसको स्ट्रॉन्ग किसको रखना है, आपको बेस को। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और आपके पास में एसिड कैसा है, वीक, एसिड है वीक, तो आपके पास में जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, आपके पास में बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सॉल्ट दो तरीके के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट की, कि सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सॉल्ट की प्रॉपर्टीज सिंपल सी हैं आपके पास में। ज़्यादातर सॉल्ट जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास में सॉलिड्स होते हैं। लाइक एसिड्स एंड बेसिस, सॉल्ट भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं आपके पास में। वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना, वाटर सॉल्युबल है, एसिडिटी को कंडक्ट कर रहे हैं आपके पास में। और ये क्या होते हैं साथ में इनका, अगर हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो इसमें देखो मेटल भी है, ठीक है ना, और आपके पास में दूसरा कंपाउंड एसिडिक कंपाउंड में मिला हुआ है या फिर बेसिक कंपाउंड में मिला हुआ है। इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हाई होता है। तो चार प्रॉपर्टीज हमारे लिए इनफ है। पहले क्या हो गई, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा हमारे पास में हो जाएगा सॉल्युबल इन वाटर, तीसरा हो जाएगा हमारे पास में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं मोस्टली जितने भी आपके पास में सॉल्ट हैं, और फोर्थ वन जिसके लिए हमने बात की थी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपके पेपर में 100% पूछा जाता है।
और वो कॉन्सेप्ट है बेटा कंपाउंड ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के कंपाउंड्स, आपकी बुक में सॉल्ट के कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, उन 4-5 कंपाउंड में से पक्का एक कंपाउंड आपके पास में पेपर में रहेगा ही रहेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उन्हीं कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल सा सोडियम, जो आपके पास में NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट की अगर बात किया जाए, कॉमन सॉल्ट, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। इसके जो कंपाउंड्स हैं सॉल्ट के कंपाउंड, क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे। क्वेश्चन बनने का फॉर्मेट क्या होता है बेटा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रिपरेशन बताइए किसी भी सॉल्ट कंपाउंड की, या फिर पूछ लिया जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ में आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो हमें तीनों चीज़ें कवर करके चलनी है। पहले कि किसी भी सॉल्ट कंपाउंड की प्रिपरेशन क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, साथ में हमें पता होना चाहिए कि उसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो हम लोग पहले बात करें कॉमन सॉल्ट जो हम लोग नॉर्मली अपने घर पे यूज़ करते हैं, जिसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा NaCl, ठीक है ना। तो जिस तरीके से हमने बोला है कि पहले हम लोग प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, तो प्रिपरेशन की अगर देखा जाए कि इसकी प्रिपरेशन क्या होती है, तो प्रिपरेशन कुछ नहीं है, इजी प्रिपरेशन है इसका। इसमें क्या होता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड को और स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, न्यूट्रल कंपाउंड मिलता है, जो कि होता है हमारे पास में क्या, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें आपका स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लिया हमने, सपोज हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया क्या, HCl, हाइड्रोक्लोराइड ले लिया हमने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हमने मिलाया किसको, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि खुद में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इस स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में क्या करेंगे, हम लोग रिएक्ट कराएंगे, तो जो सॉल्ट बनेगा ना तो वो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, मतलब वो कैसा होगा, आपके पास में न्यूट्रल होगा। अब देखिए सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के बाद में ये क्या करेगा बेटा, बना देगा आपके पास में NaCl, साथ में आपके पास में बन जाएगा क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मतलब वाटर। तो ये जो कंपाउंड आपको मिला, इसी को बोला जाता है क्या, कॉमन सॉल्ट। एटलीस्ट की प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा ओशंस वगैरह में इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू भी इसको क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। जैसे कि समुद्र वगैरह से पानी को क्या किया, एक जगह कलेक्ट कर लिया गया, उसको लॉन्ग पीरियड के लिए छोड़ दिया जाता है, तो सनलाइट की वजह से क्या होता है, वो वेपोराइज होता है वाटर, और नीचे जो सरफेस पे होता है एज ए प्रेसिपिटेट आपके पास में क्या बनता है, आपको कॉमन सॉल्ट होता है। बट वो कॉमन सॉल्ट प्योर स्टेट में नहीं होता है, उसको फिर क्या कहते हैं, काफ़ी प्रोसेसेस के थ्रू प्यूरिफाई करके उसको फिर बनाया जाता है कि आपके पास में कॉमन सॉल्ट, जो कि आप एडिबल होता है, जो हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, अपने डाइट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो यूजेस में आपको पता ही है, इसका यूज पहले तो इसका यूज किया जाता है, यूज की अगर बात की जाए या फिर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी में आपको पता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जितनी भी यूजेस में भी अगर बात किया जाए, तो जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह में क्या होता है, उससे जो इन बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा, इस कॉमन सॉल्ट का यूज जो है बेटा, कई सॉल्ट कंपाउंड्स को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आपके पास में NaCO3 में बनाने के लिए इसको क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए। इसके अलावा इसका जो यूज़ किया जाता है, हम लोग खाते भी हैं, तो इसकी कमी से क्या होता है, आपके पास में गॉइटर बीमारी हो जाती है, जिसमें जो आयोडीन पाया जाता है। तो आयोडीन की कमी से, आयोडीन पाया जा रहा है कि इसमें कॉमन सॉल्ट में, कॉमन सॉल्ट नहीं पाओगे तो आपके पास में आयोडीन नहीं मिलेगा, है ना। तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गॉइटर आपके पास में डिसीज हो जाती है, दैट मीन्स NaCl की कमी से भी गॉइटर डिसीज हो जाएगी। तो ये तो रहे इसके कुछ यूजेस। नेक्स्ट हम लोग कंपाउंड जो है आपके पास में, वो कंपाउंड है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सुना हुआ नाम होगा, पढ़ा है आपने, तो इसका नाम तो जरूर सुना होगा, जिसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का मतलब क्या होगा, जितने भी आप लोग पिज्जा वगैरह खाते हो,
तो उसकी जो आपने ब्रेड टाइप का देखा है, नीचे का जो प्लेट होता है, वो उसके लिए पफिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर अलग है। तो इसका बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, NaHCO3। तो ठीक है बेटा, बाकी कंपाउंड्स की तरह इस कंपाउंड्स की भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इसकी प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन की अगर बात की जाए, इसकी प्रिपरेशन वन स्टेप की होती है, जो कि काफी इजी होती है आपके पास में। इसमें क्या होता है, जब आपका जो कॉमन सॉल्ट है मतलब NaCl को आप क्या करते हो, NH4 या फिर NH3, अमोनियम की जगह हम लोग अमोनिया यूज करेंगे, NH3 प्लस आपके पास में हो गया H2O और साथ में क्या CO2। इसके साथ में क्या करोगे, आप रिएक्शन कराओगे कंपाउंड के साथ में NaCl का। तो आपके पास में जो बाई प्रोडक्ट, आपके पास में जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साथ में आपको मिल जाएगा आपके पास में क्या, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl आपको मिला क्या, NH4Cl। तो ये जो NaHCO3 है, ये इसका प्रिपरेशन हो गया किसका, बेकिंग सोडा का। अब इसके यूजेस की बात किया जाए बेटा, या फिर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये नेचर में नॉन कोरोसिव होता है। मतलब जब इसको क्या करते हैं, किसी भी कोरोजन का हमने पढ़ा था कि किसी भी मेटल सरफेस पे एसिड या बेस को हम लोग क्या कर देते थे, डाल देते थे, तो वहां पे क्या होता था, वो रिड्यूस हो जाता था, है ना। रिड्यूस का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज वीक हो जाती थी, बॉन्ड ब्रेक हो जाते थे। बट ये नेचर में नॉन कोरोसिव होता है। जब इसको मेटल वगैरह पे डाला जाता है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अगर इसकी बात करते बेटा, हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है soluble in water, like other compound it is also soluble in water। नेक्स्ट है आपके पास में, जब हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कराते हैं, NaHCO3 को आपने क्या किया, हीट कराया। हीट कराने पर क्या होगा आपके पास में, ये जो आपका कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट विल चेंज इनटू सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, प्लस CO2 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, इसमें चेंज हो जाएगा CO2 प्लस H2O। तो याद रखना ये वाला इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी, अक्सर कर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक्चुअली हीट किया जाता है तो क्या कंपाउंड मिलता है। अब हीट करने पर आपको कंपाउंड कैसा मिलेगा, ये। अब इसका जो आपके पास में Na2CO3 जो कंपाउंड है आपके पास में, इसको एक्चुअली कलर पूछ लिया जाएगा आपसे, NaCO3 का कलर कैसा होता है, तो इसका व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है आपके पास में, ये होता है आपके पास में कैसा, कलरलेस। Na2CO3 कैसा होता है आपके पास में, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है। लाइक अदर कंपाउंड, इसके भी यूजेस सिंपल है आपके पास में। यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है। आपने बोला कि पफिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जितने भी बेकरीज वगैरह होती हैं, बेकरीज में क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके कंपाउंड है, और सबसे ज़्यादा जो मेन कंपाउंड इसका जो यूज है वो है इसका फायर एक्सटिंग्विशर्स में। इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो फायर होती है उसके ये क्या रिलीज कर रहा है, CO2 गैस। और CO2 गैस क्या करती है, नेचर में आपके ऑक्सीजन से क्या होती है, हैवी वेटेड होती है, ज़्यादा वजन होता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन ऊपर रह जाएगी, CO2 नीचे रह जाएगी। तो जहाँ पर आग लगा हुआ है वहाँ के सराउंडिंग में क्या करती है, लेयरिंग बना लेती है। और लेयरिंग इस तरीके की बनाती है कि उसमें से ऑक्सीजन पास आउट नहीं हो पाती। और जब किसी भी मटेरियल को ऑक्सीजन पास आउट नहीं होगी तो वो जलना स्टार्टअप नहीं कर पाएगा। जितना उसको पहले से ऑक्सीजन उसके पास में होगा उतना ही जलेगा। और ऑक्सीजन की
कमी होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, आग आपका जलना बंद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके पास में। तो नेक्स्ट कंपाउंड है आपका बेटा बेकिंग सोडा हो गया आपके पास में। तो नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका कॉमन नेम कास्टिक सोडा भी होता है। फॉर्मूला है इसका NaOH। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो इसका प्रिपरेशन क्या होता है कि जब हम लोग जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको जब वाटर के प्रेजेंस में उसकी जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने की वजह से कॉमन सॉल्ट क्या होता है आपका, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं। टूटते क्या है, देखिए प्रिपरेशन में जैसे आपके पास में NaCl है, NaCl को H2O के साथ में क्या कराया गया, रिएक्शन कराया गया बेटा। तो रिएक्शन कराने पर क्या होगा, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने की वजह से आपका होगा क्या बेटा, NaCl जो है ये आयंस की फॉर्म में टूट जाएगा। मतलब Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ये टूट गया। H2O क्या करेगा बेटा, आपका टूट जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, मतलब H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन में टूट गया। फिर क्या होगा, ये Na विल अट्रैक्ट द OH, Na अट्रैक्ट करेगा किसको, OH को, और हाइड्रोजन विल अट्रैक्ट द क्लोरीन, और इसको अट्रैक्ट करने की वजह से आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH जिसको कास्टिक सोडा बोला जाता है। अब H क्या करेगा, Cl के साथ में मिलेगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा प्रिपरेशन किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो ये क्या होता है कि आर्टिफिशियल जो फैब्रिक्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज क्या किया जाता है, ऑयल रिफाइनिंग में किया जाता है, डाई मेकिंग में किया जाता है इसका, है ना। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं कॉमन। और इसका सोप, अब देखो NaOH जो है हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है, तो सोडियम सॉल्ट आपका जब भी बनेगा इसका यूज एक्चुअली किया जाता है किसमें, सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है ना। इस वीडियो की जो PDF है बेटा, नोट्स में इसलिए नहीं बनवा रहा हूँ क्योंकि ये आपकी जो लास्ट वीडियो थी उसका जो रिमेनिंग पार्ट था सॉल्ट वाला रह गया था, जिसमें हमने एसिड एंड बेसिस के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो वहाँ से इसका हम क्या करेंगे, इसके PDF अपलोड कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, नोट्स अवेलेबल आपको हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप अगर बात किया जाए तो इसमें आपको क्लोरीन भी मिला था, Cl2। क्लोरीन का क्या यूज होता है, तो क्लोरीन का आपको पता ही है कि डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है क्लोरीन का। पानी में भी इसको क्लोरीन को डाला जाता है जिससे कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह डेवलप नहीं हो पाए। क्लोरीन का यूज इसलिए भी किया जाता है, जो भी आपके पास में डिसइंफेक्टेंट होते हैं, डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या होता है, कोई भी चोट लगे, चोट लगने के बाद में आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स वगैरह सेवलॉन वगैरह से क्या करते हैं, डेटॉल या सेवलॉन से उसको साफ करते हैं, उस पर क्लोरीन पाया जाता है। क्योंकि क्लोरीन क्या करता है बेटा, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, उनको जर्म्स को मारने का काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हैं क्लोरीन के, वो भी आप देख लेना। क्लोरीन का यूज एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास में सोडियम कार्बोनेट, जिसको वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसकी प्रिपरेशन जो मिलती जुलती है वो की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलती जुलती है। उसमें क्या था देखो, इसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है। आपने कुछ स्टेप उसी में कंप्लीट कर लिए थे जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने बनाया था। उसमें क्या किया था आपने, NaCl को जब आपने NH3 प्लस H2O प्लस CO2 के साथ जब मिलाया था तो आपको मिला था क्या, NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये कंपाउंड मिला था। अब इसी NaHCl3 को जो हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि हम लोग NaHCO3 को जब क्या करते हैं बेटा, हीट कराते हैं, हीट कराने पर ये Na2CO3 में क्या करता है, टूट जाता है, और साथ में क्या करेगा आपके पास में Na2
CO3 प्लस H2O प्लस CO2 क्या करेगा, रिलीज करेगा, है ना। अब इसी Na2CO3 को हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में Na2CO3 को जब 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ में क्या कराया जाएगा, रिएक्शन कराया गया। तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ में रिएक्शन कराया गया, तो रिएक्शन कराने के बाद में ये कंपाउंड चेंज होकर क्या हो जाता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, मतलब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपके पास में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट क्या होते थे, क्रिस्टलाइन एसिड्स क्या होते थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जिसमें पढ़े थे, जिसमें क्या होता है किसी भी कंपाउंड में ऑलरेडी वाटर एड अप होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो उसको बोलते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वाला जो कंपाउंड है Na2CO3 to 10H2O, ये कहलाएगा आपके पास में क्या, वॉशिंग सोडा। ये होता है आपका किसका फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का। तो इसकी प्रिपरेशन थोड़ी लेंथी है, 3 स्टेप्स की है, तो आपको तीनों स्टेप क्या करना है, लर्न कर लेना है। बाकी का अगर बात किया जाए, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो ये वाले स्टेप दोनों हमने पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में यूज किए थे। ये यहाँ पे प्रिपरेशन हुई थी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या था, प्रॉपर्टी था। दोनों को कंबाइन करके बस इतना करना है आपको, 10H2O के साथ में उसको रिएक्शन और करा देना है, जिससे आपके पास में क्या मिलकर तैयार हो जाएगा, वॉशिंग सोडा कंपाउंड मिलकर आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो ये वाटर सॉल्युबल होता है, वॉशिंग सोडा है, मतलब धोने के काम में आता है, तो डेफिनेटली वाटर सॉल्युबल होगा। नेचर में इसका यूज क्या होता है, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ना। वाटर की हार्डनेस यूज करने के लिए, अलग करने के लिए भी किया जाता है। इसका यूज किया जाता है पेपर मेकिंग में, जितनी भी आपकी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनमें, टॉयज वगैरह, उनमें जो पेपरिंग का काम होता है, वुड्स डिस्प्लेस में होता है, तो वुड्स की सफाई करने का काम होता है, जैसे पेपर बनता है। फिर पेपर बनता है कहते हैं, आपको पता होगा, जो आपकी लकड़ी होती है उसको पल्प की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके फिर क्या किया जाता है, उसको कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, ड्राई क्लीन किया जाता है। क्लीनिंग के बाद में आपको मिलता है क्या, पेपर। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज की बात किया जाए बेटा, तो इसका यूज किया जाता है ग्लास बनाने के लिए भी, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, कांच के बर्तन बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके पास में, जो आपका नेक्स्ट है बेटा, वो है आपके पास में ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात की जाए तो इसका जो नेम होता है, केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और फॉर्मूला होगा इसका CaOCl2। फॉर्मूला है इसका CaOCl2। इसकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा इजी है। एक्चुअली होता क्या है कि स्लैट लाइन को जब हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं। स्लैट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, CaO, है ना, CaOH का होल प्लस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्या करोगे आप, Cl2 के साथ में रिएक्शन करोगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है बेटा, अपने आप को चेंज कर लेता है, किसमें, CaOCl2, साथ में आपके पास में क्या निकल जाएगा, आपके पास में H2O मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये कहलाएगा आपके पास में क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका नाम मैंने आपको बताया था, स्लैट लाइम बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या, स्लैट लाइम। ये कब होता है आपको पता है ना, जब उसमें से क्विक लाइम में से हम लोग क्या करते थे, CO2 गैस को पास आउट कराते थे, तो ये क्या कर देता था, इसको मिल्की कर देता था, है ना। CO2 गैस की जो आपके पास में ब्रिस्क एफरवेंस प्रोवाइड कराती है CO2 गैस। इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो वाटर सॉल्युबल होता है आपके पास में, इसमें से क्लोरीन है साथ में, तो क्लोरीन होने की वजह से इसमें से जो ऑर्डर आती है ये क्या होता है, प्रॉपर्टीज में अगर इसकी बात की जाए तो वाटर सॉल्युबल है। दूसरा, इसमें से क्लोरीन की ऑर्डर बहुत ज़्यादा आती है,
नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो है आपके पास में कि जब इसको हम लोग किसी भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, CaOCl2 को H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराया, CaOCl2 प्लस H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो ये आपका क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट चेंज हो जाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन प्लस H2 Cl2 प्लस H2 वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा आपके पास में रिलीज करेगा। तो यूज में इसका देखा जाए ये होता है डिसइंफेक्टिंग पोर्टेबल वाटर सप्लाई के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसका यूज किया जाता है। साथ में अगर बात किया जाए तो मेक क्लोरोफॉर्म, इसका यूज क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। कुछ क्लोरीन है इसमें, तो क्लोरीन से मिलती जुलती इसकी क्या होती हैं प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, कुछ ज़्यादा जल्दी हो रहा है क्या, चलिए नोट कर लिया। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर बात करें बेटा तो वो है आपके पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक्चुअली जो आपके पास में जिप्सम होता है बेटा, जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग क्या किए, किसी भी पेड़ पर चढ़े, पेड़ पर चढ़ने के बाद हम लोग खेलते थे। चलो मैं अपने एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार हुआ क्या कि हमारे गांव के पास में एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, उसमें क्या था एक पेड़ था। तो सब लोग क्या करते थे, बचपन था तो बचपन में वो एक हरियर डंडा वाला जो खेल होता है ना, जिसमें क्या होता है कि एक पहले इसको टांग के नीचे से निकाल के डंडे को फेंकता है, फेंकने के बाद में क्या होगा, बाकी सब पेड़ पर चढ़ेंगे, फिर वो उसको लेके आएगा, एक गोले में रखता है, फिर उसको जिसको छू के फिर वो दोबारा उसको पकड़ लेता है। तो हमने फेंका, फेंकने के बाद में हम के पेड़ पर चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते क्या हुआ, पैर फिसल गया, पैर फिसलने के बाद में वहाँ से गिरे, तो हमारा ये लेफ्ट हैंड क्या हुआ, जमीन पर आके गिरे। जैसे तो ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद में हम लोग रोने लगे, घर पे गए तो पता चला कि और ज़्यादा घर वालों ने डांट लगाई, तुरंत लेके गए। तो इस पर एक वाइट कलर का क्या किया, उसने एक लेप लगाया, और वो लेप क्या हुआ बेटा कि कुछ टाइम के बाद में, टाइम उसको कोई ज़्यादा नहीं लगता, 1.5 आवर में ही क्या हुआ, वो हार्ड मैटर में क्या हो गया, चेंज हो गया वो। हाँ तब तो हम नहीं जानते थे कि जो हमने वाइट यूज़ किया है, ये जो हार्ड मटेरियल है क्या है। जब हमने भी इसको 10th क्लास के में पढ़ा तो हमें भी पता चला कि एक्चुअल में ये भी जो हमें बचपन में हमने जो अपने हाथ पे लगाया था वो क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस था। ठीक है ना। तो चलो इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसको शॉर्ट में POP भी बोला जाता है, जिसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट फॉर्मूला होता है। केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर इसके केमिकल फॉर्मूले का बात किया जाए बेटा तो वो होगा आपके पास में कैल्शियम सल्फेट का क्या होगा, CaSO4 इंटू हेमी का मतलब हाफ H2। ये हुआ किसका फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगर इसकी प्रिपरेशन की बात की जाए तो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इजी है। इसका प्रिपरेशन क्या होता है कि जो आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2, इसको जब क्या कराएंगे बेटा, आप हीट कराते हैं, तो हीट कराने पे क्या होगा, ये आपके पास में मिल जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O मॉलिक्यूल, और साथ में 1/12 H2O क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल आपका बाई प्रोडक्ट बाहर निकल आएगा। ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो आपके पास में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है सॉलिड होता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये क्या हुआ, सॉलिड हो गया। दूसरा ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। मतलब क्या होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप क्या करोगे, ये जो सॉलिड मटेरियल है आपके पास में वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, वो तो जिप्सम बनता है आपके पास में। जो आपके पास में जो पहले सॉफ्ट फॉर्म में था, जो लिक्विड की फॉर्म में था, वो था आपके पास में क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये बनता कब है, जो सॉलिड होता है वो जिप्सम बन जाता है। कब बनेगा, जब इस CaSO4 ऑफ जो आपका हेमीहाइड्रेट है, इसमें हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को फिर से ऐड कर देंगे, तो ये आपका दोबारा से चेंज हो जाएगा किसमें, जिप्सम में। ये जो आपका केमिकल फॉर्मूला है ये किसका है, जिप्सम का।
तो ये जिप्सम में चेंज हो जाएगा, ये होगा नेचर में सॉलिड। ये नेचर में सॉलिड नहीं होता है, ये होता है नेचर में क्या था, सॉलिड होता है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि जब इसमें क्या करते हैं हम लोग, पीओपी में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं तो ये केस में चेंज हो जाता है, जिप्सम में चेंज हो जाता है। इसके यूजेस की बात की जाए तो यूजेस आपको सिंपल सा पता है कि इसका यूज जो किया जाता है टॉयज बनाने के लिए यूज किया जाता है ना, खिलौने वगैरह बनाने के लिए आपने देखा होगा कि एक मटका लिया जाता है, मटके के ऊपर उस पर से एक उसको मटके को बाद में फोड़ देते थे, ऐसा कुछ मैंने देखा था, उसका मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। आपने भी देखा होगा टॉयज बनते हुए, आप लोगों ने बनाए भी होंगे बचपन में। ठीक है, तो टॉयज के लिए यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। तो ये तो रहा हमारे पास में किसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, किसके, सॉल्ट के कंपाउंड। तो हमने 4-5 सॉल्ट के कंपाउंड पढ़े बेटा। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इन 4-5 सॉल्ट में से एक क्वेश्चन तो आपसे पक्का पूछा ही जाएगा कि इसकी प्रिपरेशन लिखिए, इसके यूजेस लिखिए या फिर इसकी प्रॉपर्टीज लिखिए। ये सारी चीज़ें तो आपसे पूछी जाएंगी, ये पक्का है। बट इसके अलावा अगर आपसे बात किया जाए तो वो आपका नेक्स्ट चैप्टर बनता है, कौन सा वाला, वो है चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो उसकी वीडियो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मेटल एंड नॉन मेटल पर ही बनाने वाले हैं। तो उसकी पूरी एक ही वीडियो रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहा था, इस वजह से हमने इसको क्या किया, 2 वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कल आपको इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, इसको फॉरवर्ड करना है, जिससे हम आपको मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको भी ये मैटर मिल सके, जिससे कि उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए गुड बाय।